मुझे आपसे मिलना है, आप कब आओगे? मैंने कहा हाँ मैं जल्दी आऊँगी। सो हाय एवरीवन, सभी को राधे राधे। तो कैसे हो आप सब लोग? मैं तो बहुत अच्छी आई हूँ, आप सब भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं उधर इसलिए देख रहे हो कि ये पता नहीं क्या उठा के लेके आ गई है। ओए ले अला ले अला भाई, इसे नहीं है फिक्र, ये अपनी दुनियादारी से अलग है भाई, इसे फिक्र ही नहीं है किसी चीज़ की। सो गाइस, आप लोग कैसे हो यार? मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे को ना इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है इस टाइम, और ऊपर से मैंने इतना गर्म टॉप पहना हुआ है। आप लोग बोलोगे कि क्यों पहना हुआ है, गर्मी लग रही है तो उतार दे। ठंड भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है, इसमें मेरी गलती तो है नहीं। सो गाइस, मुझे ना आप लोगों से इस व्लॉग में एक बात बतानी थी। तो वो बात ये थी, तो पहले तो मैं ये बता दूँ कि इस व्लॉग का ऐसा कोई मेन मोटिव है नहीं, या व्लॉग कुछ ज़्यादा वैसा होने वाला है नहीं। फिलहाल मेरे को इस व्लॉग में सिर्फ आप लोगों से बात ही करनी है, जो कि मैं कर रही हूँ। और हाँ, करूँगी, मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। तो मुझे बस यही एक बात करनी थी। मैंने आप लोगों को बोला था अभी थोड़े टाइम पहले कि मैं एक सरप्राइज़ बताने वाली हूँ। और वो सरप्राइज़ मैंने बताया था कि जो भी मुझे डीएम करेगा और मैं उन सबको रिप्लाई करूँगी। और मैंने किया भी, मैंने सबको रिप्लाई किया, मेरे पास जिसके भी मैसेजेस आए सच में। और मतलब जो जिसको लग रहा है कि मैंने उसको मैसेज नहीं किया है, तो सब मुझे तो लगता है कि कोई होगा, क्योंकि मैंने सबको मैसेज किया। मैंने सबसे पूछा कि ठीक है, तो मैंने बोला था कि जो मुझे डीएम करना सारे, मैं उनमें से किसी बात करके किसी एक को अपने साथ डेट पे लेके जाऊंगी, चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो। बट हुआ ये, मेरे पास डीएम सबके आए, मैंने सबको रिप्लाई किया, सबको। मुझे नहीं पता उनकी किस्मत खराब है या मेरी खराब है, वो मेरे से नहीं मिलना चाहता, या फिर मैं पता नहीं क्या है। भाई सारे के सारे दूर रहते हैं, दूर, सारे दूर। कोई राजस्थान, कोई जयपुर, कोई गुरुग्राम, कोई नोएडा, कोई कहीं कोई कहीं। मैंने कहा कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मेरे बिल्कुल ही घर के पास में रहता हो या 10 स्टेशन दूर ही रहता हो। मैं चली जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, सारे इतनी दूर हैं। फिर कह रहे मुझे आपसे मिलना है, आप कब आओगे? मैंने कहा हाँ मैं जल्दी आऊँगी। मतलब मैंने मुझे लगता है मेरी किस्मत में है ही नहीं कि कोई मेरे से मिले, या मैं जाके किसी से मिलूं, या मैं डेट पे जाऊं। मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी इस बीच की माँ की तरह अकेले निकालनी पड़ेगी। समझ में नहीं आ रहा, करूँ तो क्या करूँ। देखो मैं करूँ ना, मेरी बातें सुन रही है, सुन ले। ले अरे ले, आओ ले चीजी, ले स्वीट पोटैटो ले। इसकी स्वीट पोटैटो बहुत फेवरेट। देखो आवाज आ रही है कुत्तों की, अब देखना, अब देखो देखो कुत्ते ध्यान से सुन रही है। देखो देखो देखो, अब भौंकेगी है। अगर तूने मुंह से एक भी आवाज निकाली, बहुत पिटेगी तू। अरे पता है, इतनी गहरी नींद में सो रही थी, अभी इसको बेड पे लेके आओ ना, ये बेड पे नहीं सोती है, ये राम लग रहे हैं इसके। महान है, ये भी नहीं सोती है भाई। जैसे बेड पे ले जाएंगे, 1 मिनट लेटेगी नीचे उतर जाइए। पता नहीं इसको कौन सी मकड़ी खाती है बेड के ऊपर। देखो बाहर डॉग भौंक रहे हैं ना, ये उसे ध्यान से सुन रही है। हाँ सो जाए, सो जा, चल। हाँ एला, सब मुझे याद आया, मैंने जो कल का व्लॉग डाला था उसमें मेरे पास एक जने का कमेंट आया था कि इसको वापस कर दो। इनकी मतलब बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। ये बात तो सच है, बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है इनकी, बिल्कुल बच्चों की तरह। और ये है भी छोटी बच्ची। तो उन्होंने कहा था कि इसको वापस कर दो। इसी चक्कर में मैं भी नहीं पेट लेके आ रहा हूँ या आ रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने भी इसी चक्कर में मना किया है। तो मैं बता दूँ, पहली बात, केयर तो उनकी बहुत करनी पड़ती है। और मेरा पूरा दिन इसमें निकल जाता है, सच में मेरा पूरा दिन इसमें निकल जाता है, जो कि रोज़ निकलता है। और अच्छी बात है, मैं बिज़ी भी रहती हूँ। रोज़ रोज़ पड़े रहने से, सोने फ़ोन चलाने सोने से तो अच्छा है ना, ये कहीं ऊपर नीचे के कम से कम मेरे 100 चक्कर कट रहे हैं।
मेरा वेट बिल्कुल इतना घट गया है ना कुछ खा रही हूँ ना कुछ कर रही हूँ। मैंने अभी भी खाना बनाया था, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने सिर्फ दूध पिया है। और रही बात इसको वापस देने की, तो मैं बता दूँ, इसको ना जब ही आई थी तो हमने मतलब अब होता है छोटा बच्चा, हमने फर्स्ट टाइम कोई पेट ऐसे पेट डॉग पाला है, मतलब हमने ऐसे, तो हमें नहीं पता था क्योंकि गली में जो रहते थे उन्होंने हमें एक बार भी बाइट नहीं किया। तो ये है, अभी छोटी बच्ची है, अब इसके जो दांत वात निकलते हैं तो उसको तो चाहिए भाई कुछ चबाने को, तो ये हमें काटती थी उस टाइम पे। तो इसी चक्कर में हमने इसको कम से कम 3 बार इसको छोड़ा है, 3 बार, और यकीन नहीं मानोगे 3 बार इसको दूर छोड़ा है घर से, 3 बार दूर। ठीक है, मुझे नहीं पता ये क्या करवा के आई है, क्या लिखवा के आई है, ये 3 बार वापस आ गई। हमने इसको 3 बार भेजा और ये 3 बार ही वापस आ गई हमारे घर। मुझे तो ये लगता है कि अपना ये यहीं पे ही लिखवा के आई है कि मुझे तुम कहीं पे भेज दो, आना मुझे इधर ही है, मेरा दाना पानी यहीं लिखा है, मैं यहीं रहूँगी। और अब तो खैर ये 4 महीने की हो जाएगी, 20 तारीख को इतनी बड़ी हो गई, हम तो हमें जानने लगी है, एक नाम लेते एक बार में देखती है, सारी बातें मानती है, सबको सुनती है। मुझे नहीं लगता कि अभी अगर इसको दे भी देंगे तो ये अब कहीं रहेगी। पहले वो देने का तो सवाल ही नहीं उठता, खैर छोटी बच्ची है तो दांत वात निकलते, जो छोटा बच्चा भी होता है इंसान का भी, उसके भी दांत निकलते, वो भी काटने को दौड़ता है, उसे भी चाहिए भाई चबाने को कुछ, तो ऐसा कुछ तो है नहीं। तो कोई बात नहीं, 1 साल की बात है, मैनेज कर लेंगे हम, उसके बाद तो फिर अपने आप बड़ी हो जाएगी, खुद ही शांत हो जाएगी। बाकी तो सच में बहुत अच्छी है, बात भी मानती है। बस ये है कि इसने मुझे नौकरानी बना के रख दिया अपने पीछे, पूरा दिन मेरा इसी में निकल जाता है, कहाँ कर रही है, क्या कर रही है, कब भूख लग रही है, कब इसको पानी पीना है, मुझे सब पता रहता है इसका। मैं इसको देख के बात कर रही हूँ, अभी सो गई है, अभी सोते बहुत पैर लगते हैं, नजर मत लगाना कोई। तो हम इसको नहीं दे सकते वापस, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो कह रही हूँ भाई पालो, तुम पेट पालो, कैट हो डॉग हो, मैं तो कह रही हूँ पालो, सच में काफ़ी अच्छा लगता है। ये होता है ना कि जब तुम्हारे पास अगर कोई बात करने को कुछ नहीं होता ना भाई, तुम इनसे बात करो, ये तुम्हारी सारी सुनते हैं। मैं इससे बात करती हूँ, मेरी सारी बातें सुनती है। तुमने देखा होगा पिछले वाले ब्लॉग में, मेरे को काट रही थी और मैं एकदम से रोने की एक्टिंग करने लगी, तो उसको लगा मैं सच में रो रही हूँ, मुझे चुप करा रही थी, सच में मुझे चुप करा रही थी, इसने काटना ही छोड़ दिया। वैसे बात करती हूँ ना तो चुपचाप सारी सुनती है, ऐसे टेढ़ी टेढ़ी देखती है, सारी बातें सुनती है ये। तो मैं तो कह रही हूँ भाई पालो, अच्छी बात है। और मैं तो, और ये पता है एक बात हकीकत है, जिसके पेरेंट्स ज़्यादा मना करते हैं ना कि पेट मत पालो, मत पालो, वही ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मैं तो कह रही हूँ पालो भाई, अच्छी बात है, एक पेट होना चाहिए तुम्हारे घर में भी। पर ये ऐसे जो घर खाली खाली था ना, वो पूरा ऐसे चहल पहल रहता है, भले से ही पूरा घर गंदा बिखरा हुआ रहता है इसके चक्कर में, इतनी सफाई करने के बाद भी, लेकिन ये घर में चहल पहल रहती है। ये बीमार हो जाती है, ये सो जाती है ना, घर में इतनी शांति होती है, मतलब ऐसा लगता है कि शांत क्यों है अब ये, पर जब ये उठती है तो भाई ये तहलका मचा देती है। सो गाइस, आज का व्लॉग मेरा इसी बात पे ही था कि शायद आप लोग मेरे से नहीं मिलना चाहते, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, मत मिलो, मेरा क्या है, मैं मेरे घर पे सही हूँ। मत जाओ डेट पे, मैं अकेले डेट पे चली जाऊँगी, तुम सबको चिढ़ाऊँगी, फिर मुझे मत बोलना कि आप अकेले अकेले चले गए, मुझे नहीं लेके गए। तो गाइस, मैं इसी व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, बाकी मिलती हूँ आपसे कल के व्लॉग में। कल का व्लॉग जो भी होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाके चैनल को भी सब्सक्राइब करो और अपना ढेर सारा प्यार दिखाओ। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, बाय बाय, राधे राधे।